साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है सतगुरु बहुत दयालु होते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है, शिबली नाम के एक उच्च कोटि के संत हो चुके हैं। वो जहाँ भी जाते थे लोग उनका बहुत आदर सत्कार करते थे। अब एक दिन प्रातःकाल जब शिबली अपने गुरु के दरबार में पहुँचे तो उस समय सत्संग हो रहा था। गुरु के बहुत से प्रेमी भक्त और अनेकों शिष्य वहाँ मौजूद थे। समस्त उपस्थित जन समुदाय ने संत शिबली का खड़े होकर अभिवादन किया। एक ने कहा, आज हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। तो दूसरे ने संत शिबली से कहा, आपके दर्शन मात्र से ही मानव के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और वो तृप्त हो जाता है। तीसरे ने कहा, आप इस पृथ्वी पर मानव के रूप में देवदूत हैं। ये सारी बातें सुनकर संत शिबली शांत रहे, लेकिन उनके गुरु क्रोध से चिल्ला उठे। संत शिबली के गुरु कहने लगे, इस नीच कुकर्मी तथा नराधम को यहाँ से बाहर निकालो। ये पापी हमारे दरबार में आने योग्य नहीं है। शिबली शांत रहे तथा गुरु की आज्ञा मानकर वो बाहर चले गए। अब गुरु के इस व्यवहार से वहाँ मौजूद सभी लोगों को बड़ी हैरानी हुई। लोग सोचने लगे कि शिष्य की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को गुरु सहन नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने शिबली का अपमान कर दिया है। अब अंत में एक भक्त ने शिबली के गुरु जी से पूछ ही लिया कि प्रभु, संत शिबली ने ऐसा कौन सा भयंकर अपराध किया है जिसका दंड आपने उन्हें इस रूप में दिया। दयालु गुरु ने जवाब दिया, अपराध शिबली ने नहीं, तुम लोगों ने किया है। तुम लोगों की इस भयंकर भूल के कारण ही मुझे उसके साथ इस तरह का कठोर व्यवहार करना पड़ा। तुम उसकी प्रशंसा उसके मुंह पर करके उसे अहंकार और पतन के रास्ते पर धकेल रहे थे। क्या तुम नहीं जानते कि प्रशंसा एक मीठा जहर है जिसके फैलने से मनुष्य की संपूर्ण कमाई कुछ ही पलों में नष्ट हो जाती है। तुम्हारी प्रशंसा सुनकर अगर उसमें अभिमान और अहंकार का बीज निकलने लगा तो उसका संपूर्ण त्याग, तपस्या और उसका चरित्र नष्ट हो जाता। इसीलिए तो कहा भी गया है कि जिसे पतन के मार्ग पर धकेलना हो उसकी प्रशंसा उसके मुंह पर कर दो। शिबली को पतन के गर्त से बचाने के लिए ही मैंने उसका अपमान किया, अन्यथा वो तो मुझे मेरे प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है। साध संगत जी, ऐसे होते हैं दयालु गुरु। वे हमें पतन के मार्ग से बचाने के लिए सब कुछ करते हैं। गुरु का प्यार, गुरु की फटकार, उनके द्वारा किया गया कठोर व्यवहार, सब कुछ हमारी भलाई के लिए ही होता है। लेकिन हम अपनी अज्ञानतावश समझने में भूल कर जाते हैं। गुरु तो पारस है, हम सभी तो लोहे के समान हैं। साध संगत जी, एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को तलवारबाजी की सारी विद्या सिखा दी। गुरु बूढ़े हो चले थे, शिष्य जवान था। किसी जमाने में गुरु का लोहा पूरा गांव मानता था, पर आज उनका शिष्य ही उन्हें चुनौती देने लगा था। वो शिष्य जगह जगह घूमकर लोगों से कहता कि उसका गुरु तो कुछ भी नहीं। आज इस गांव में तो क्या, आसपास के कई गांवों में मुझसे बड़ा कोई तलवारबाज नहीं है। लोगों से इतना कहने में कोई बड़ी बात तो नहीं थी, पर साध संगत जी, उस शिष्य के सर पर अहंकार इतना चढ़ गया था कि उस शिष्य ने खुलेआम ही अपने गुरु को चुनौती दे डाली कि मैदान में आकर मुझसे मुकाबला करो या फिर गुरुआई छोड़ दो। अब सभी ने उस शिष्य को बहुत समझाया कि गुरु से ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं होता, पर किसका अहंकार समझा है जो उस शिष्य का समझता। पुत्र रूपी जिस शिष्य को गुरु ने सब कुछ सिखाया, आज वही शिष्य अपने गुरु को चुनौती दे रहा था। ना चाहते हुए भी आखिर गुरु को अपने शिष्य के साथ तलवारबाजी की उस चुनौती को स्वीकार करना ही पड़ा। साध संगत जी, पूरा गांव जानता था
कि गुरु बूढ़े हो गए हैं और शिष्य की ताकत के आगे वो मिनट भर भी नहीं टिकेंगे। पर गुरु ने चुनौती स्वीकार की तो कर ली। शिष्य का माथा ठनका कि मेरा गुरु तो बुजुर्ग हो गया है और इसने चुनौती भी स्वीकार कर ली है, मतलब कोई ना कोई विद्या जरूर मेरे गुरु ने मुझसे छिपा कर रखी होगी। इसी विचार को मन में आते ही उस शिष्य ने अपने गुरु पर नज़र रखनी शुरू कर दी। शिष्य ने देखा कि उसके गुरु ने एक लोहार से 5 फीट लंबी एक मयान बनवाई। शिष्य समझ गया कि उसके गुरु ने उसे यही विद्या नहीं सिखाई थी। 5 फीट लंबी मयान मतलब 5 फीट लंबी तलवार, मतलब वो 5 फीट दूरी से ही उसकी गर्दन उड़ा देंगे। अब शिष्य ने एक दूसरे लोहार से 6 फीट लंबी तलवार और मयान बनवाई। शिष्य ने समझ लिया था कि जब मेरा गुरु 5 फीट दूरी से तलवार निकालेगा तब तक उससे 1 फीट लंबी तलवार से वो उन पर हमला कर देगा। तलवारबाजी शुरू हुई। सबने देखा गुरु के हाथ में 5 फीट लंबी मयान थी और शिष्य के हाथ में 6 फीट लंबी मयान। सीटी बजी, खेल शुरू हुआ। लेकिन ये क्या, गुरु ने 5 फीट लंबी मयान से अपनी छोटी सी तलवार जल्दी से बाहर निकाली। उधर शिष्य अभी अपनी 6 फीट की मयान से चौथाई तलवार भी नहीं निकाल पाया था कि गुरु ने शिष्य की गर्दन पर तलवार तन दी। शिष्य समझ गया कि गुरु ने सिर्फ मयान ही बड़ी बनवाई थी, तलवार नहीं। साथ संगत जी, शिष्य ने तो मयान और तलवार दोनों बड़ी बनवाई थी। अब गुरु चाहते तो अपनी छोटी सी तलवार से अपने शिष्य का गला एक ही झटके में उड़ा सकते थे, पर गुरु ने शिष्य को पूरे गांव की मौजूदगी में एक सबक सिखा दिया था। साथ संगत जी, गुरु तो गुरु होते हैं, उन्हें किसी भी परिस्थिति में आंखें नहीं दिखाई जाती। याद रहे, तलवार की शक्ति से कोई युद्ध नहीं जीता जाता। कोई भी युद्ध हो वो आत्मज्ञान से ही जीता जाता है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल तो किसी को भी गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार हमेशा मनुष्य को अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। इसीलिए कभी भी अहंकारवश अपने आप को अपने गुरु से बड़ा मत समझें, क्योंकि आप चाहे लाख ताकतवर हो, लेकिन आप किसी भी हालत में अपने गुरु से जीत नहीं सकते, क्योंकि गुरु तो गुरु होते हैं और गुरु तो परमात्मा का स्वरूप होते हैं। एक बार की बात है, एक शिष्य के मन में विचार आया कि मुझे अपने गुरु को देखना चाहिए कि मेरे गुरु रात में क्या भजन सिमरन करते हैं, क्योंकि वो हमें हमेशा ही भजन सिमरन करने के लिए कहते हैं। वो शिष्य रात को अपने गुरु महाराज जी के कमरे के बाहर उनकी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। गुरु महाराज ने रात को 10 बजे तक भोजन तथा बाकी काम निपटाए और गुरुजी अपने कमरे में आ गए। भक्त ने देखा, शिष्य ने देखा कि गुरुजी एक पैर पर खड़े होकर सिमरन करने लगे। अब शिष्य देखता रहा। शिष्य देखकर थक गया, फिर वो खिड़की के बाहर ही सो गया। 2 घंटे के बाद जब शिष्य की आंख खुली तो उसने देखा कि गुरुजी तो अभी भी एक पैर पर खड़े होकर सिमरन कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी भजन सिमरन से उठकर कमरे में इधर उधर घूमे और फिर दोनों पैरों पर खड़े होकर सिमरन करने लगे। शिष्य देखता रहा। देखते देखते उसकी फिर से आंख लग गई और वो सो गया। अब जब शिष्य की आंख खुली तो 4 घंटे बीत चुके थे। शिष्य ने देखा कि गुरु बैठकर सिमरन कर रहे थे। थोड़ी देर में सुबह हो गई और गुरुजी उठकर तैयार हो गए और सुबह की सैर पर चले गए। अब शिष्य भी अपने गुरु के पीछे ही चल दिया और रास्ते में अपने गुरुजी को रोककर हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, मैं सारी रात आपको खिड़की से देख रहा था कि आप रात में कितना सिमरन करते हो। गुरुजी हंस पड़े और बोले, तुमने देख लिया फिर? वो शिष्य बहुत शर्मिंदा हुआ, कहने लगा, गुरुजी, मैंने देख लिया, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आप पहले एक पैर पर खड़े होकर सिमरन करते रहे, फिर दोनों पैरों पर और आखिर में बैठकर, जैसे कि आप हमें सिमरन करने को बोलते हो। ऐसा क्यों? गुरु बोले, बेटा, एक पैर पर खड़े होकर मुझे उन सत्संगियों के लिए सिमरन करना पड़ा जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान लिया है,
मगर वो लोग सिमरन नहीं करते। दोनों पैरों पर खड़े होकर मैं उन सत्संगियों के लिए सिमरन करता हूँ जो सिमरन करने तो बैठते हैं मगर पूरा समय नहीं दे पाते। गुरुजी बोले, बेटा, जिनको ब्रह्म ज्ञान मिला है उनका जवाब मुझे परमात्मा को, निरंकार को देना पड़ता है, क्योंकि मैंने उनकी जिम्मेदारी ली है उन्हें ब्रह्म ज्ञान देकर। और आखिर में मैं बैठकर सिमरन करता हूँ वो मैं खुद के लिए करता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे ब्रह्म ज्ञान दिया था और मैं नहीं चाहता कि उनको मेरी जवाबदारी देनी पड़े। अब शिष्य ये सुनकर एकदम हैरान हो गया। साध संगत जी, हमारे सतगुरु तो बहुत दयालु हैं, क्योंकि हमारे सतगुरु हर पल अपने गुरसिखों की संभाल करते हैं। तो आइए हम सभी भी हमारे सतगुरु के दिखाए हुए रास्ते पर चलें, सेवा सिमरन सत्संग करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।